हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में पल्स रडार सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। पल्स रडार सिस्टम इट ट्रांसमिट्स अ रेडियो वेव इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। तो यहाँ पे रेडियो वेव कम्युनिकेशन होता है, बट वो जो रेडियो वेव ट्रांसमिट करनी है वो पल्सेस के फॉर्म में हम ट्रांसमिट करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, जैसे कि ये फर्स्ट वाली जो वेव है ये हमने ट्रांसमिट किया हुआ सिग्नल है, ट्रांसमिट की हुई रेडियो वेव है, जहाँ पे ये पल्सेस आपको दिख रही है। और ये सेकेंड वेव है, ये है इको सिग्नल। इको सिग्नल यानी कि जब हमने एक सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, वो हमारे पर्टिकुलर टारगेट पे हिट करता है और फिर से वहां से रिफ्लेक्ट होता है, तो उसे ही हम इको सिग्नल कह रहे हैं। तो ये है हमारी इको सिग्नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पल्सेस के फॉर्म में होती है। The signal travels towards the target and gets reflected. The reflected wave is known as echo pulse. The distance of a remote object or target is practically measured by measuring the time delay or time difference between the transmitted pulse and its echo. तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है। तो जो डिस्टेंस है हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या टारगेट का, वो मेजर करने के लिए हम टाइम डिले का यूज करते हैं, या फिर यहाँ पे हम जो हमारी ट्रांसमिटेड वेव है और जो हमें इको वेव मिल रही है उसका टाइम डिफरेंस लेते हैं। There are few important terms which can be stated as PRT, pulse repetition time, PRF, pulse repetition frequency। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स है इसमें जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट है टाइम और सेकंड है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्स का रिपीटेशन, इसीलिए पल्स रिपीटेशन टाइम, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम होता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है, यह है फ्रीक्वेंसी, यह है टाइम। तो पी आर एफ इज इक्वल्स टू 1/PRT, या फिर हम PRT को PRF के जगह भी लगा सकते हैं और PRF को PRT के जगह पे। नेक्स्ट टर्म है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल इज इक्वल्स टू परसेंट ड्यूटी साइकिल। मतलब अगर हमें ड्यूटी साइकिल निकालना है तो उसका फॉर्मूला है पल्स विड्थ अपॉन PRT, और परसेंट ड्यूटी साइकिल के लिए पल्स विड्थ अपॉन PRT इंटू 100। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स के पर्पज से। ब्लॉक डायग्राम ऑफ PRS यानी कि पल्स रडार सिस्टम। तो ये है हमारी ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है एंटेना, फिर है डुप्लेक्सर सर्किट, ट्रांसमीटर, मास्टर टाइमिंग जनरेटर, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, डिस्प्ले सर्किट, रोटेटिंग योक, CRT कैथोड रे ट्यूब। और यहाँ पे होता है एक रोटरी मैकेनिज्म जो एंटीना को घुमाता है। तो ये पूरी है ब्लॉक डायग्राम। अब इसमें का हर ब्लॉक किस तरह से वर्क करता है और पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है वो आगे देखेंगे। द कंप्लीट रडार सिस्टम इज मेड अप ऑफ 4 सबसिस्टम्स। तो ये पूरे ब्लॉक डायग्राम में 4 मेन इंपॉर्टेंट सबसिस्टम्स है, यानी कि 4 ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है। एंटेना सबसिस्टम, ट्रांसमीटर सबसिस्टम, रिसीवर सबसिस्टम और डिस्प्ले सबसिस्टम। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है पूरे इस ब्लॉक डायग्राम में। एंटेना सबसिस्टम, it can be a horn type with parabolic reflector in order to produce sharp trans beam। तो यहाँ पे एक हॉर्न टाइप पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है जो आपने ऐसे भी बहुत जगह पे देखा होगा। तो वो एक पर्टिकुलर शार्प ट्रांसमिशन के लिए बीम प्रोड्यूस करता है। इससे हम हमारे टारगेट पे हमारी ट्रांसमिशन वेव को छोड़ते हैं। The same antenna unit is used for both transmission and reception।
तो ये सेम जो एंटेना है वो हम ट्रांसमिशन के लिए भी और रिसेप्शन के लिए यानी कि जो इको वेव है वो वापस लेने के लिए भी हम यूज करते हैं। The antenna is connected with a mechanism which allows to rotate the antenna through 360 degree continuously. तो ये जो एंटेना है वहां पे एक रोटरी मैकेनिज्म था। तो वो रोटरी मैकेनिज्म किस लिए है कि हम उस एंटेना को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सके। तो वो एंटेना सर्कल में 360 डिग्री घूम सकता है। इट इज कनेक्टेड विद a ड्यूप्लेक्सर। तो इसके आगे जो सर्किट होता है वो है ड्यूप्लेक्सर सर्किट। ट्रांसमीटर सबसिस्टम। The transmitter has to transmit high frequency radio signals, usually microwave, with very high power in megawatts. तो ये जो ट्रांसमीटर सबसिस्टम है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है जिसकी पावर जनरली मेगावाट्स में होती है। It uses microwave devices for transmission of waves in the form of pulses. तो यहाँ पे ये जो सबसिस्टम है वहां पे कुछ माइक्रोवेव डिवाइसेस यूज किए जाते हैं फॉर ट्रांसमिशन। The pulses are then fed to antenna through the duplexer or circulator circuit. तो यहाँ पे जो भी वेव्स पल्सेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो आगे ड्यूप्लेक्सर सर्किट को देते हैं और फिर वहां से वो हमारे उस हॉर्न टाइप जो हमारा एंटेना है वहां पे जाते हैं। This duplexer circuit is part of radar also prevents electrical contact between transmitter and receiver. तो यहाँ पे ये जो ड्यूप्लेक्सर सर्किट है उसका काम है ट्रांसमिटेड सिग्नल और जो हमें सिग्नल रिसीव हो रहा है उसमें अंतर रखता है। वो सिग्नल्स का इंटरफेरेंस रोकता है। रिसीवर सबसिस्टम। The duplexer or circulator circuit connects antenna to the receiver section during the pulse of period to receive the reflected echo. तो यहाँ पे जो हम ड्यूप्लेक्सर सर्किट यूज कर रहे हैं वो एंटेना और इस रिसीवर सबसिस्टम का एक इंटरमीडिएट है जो इन दोनों सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहा है। और ये कब कनेक्ट करता है? जब पल्स ऑफ होती है यानी कि हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं बट जब हम सिग्नल रिसीव कर रहे हैं। The receiver is a super heterodyne type receiver. It amplifies, demodulates the received signal. तो यहाँ पे सुपर हेटेरोडाइन टाइप रिसीवर को यूज किया गया है। इसका काम है वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और डीमॉड्यूलेट करता है। The demodulator is used to just detect the pulse as displayed on the display unit. तो यहाँ पे जो डीमॉड्यूलेटर सर्किट हम यूज कर रहे हैं उसका काम है कि जो भी पल्स आ रही है उसको वो डिटेक्ट करता है और डिस्प्ले यूनिट पे हम उसे देख पाते हैं। डिस्प्ले सबसिस्टम। The received echo is fed to display device. It is a cathode ray tube through display driver circuits. तो जो भी हमें सिग्नल रिसीव हुआ है, जो रिसीव्ड इको वेव है, वो हम डिस्प्ले डिवाइस को देते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले डिवाइस क्या है? हमारा कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब क्या है आप सभी को पता है, उसका वर्किंग भी पता है। तो वो कैथोड रे ट्यूब हमने यहाँ पे यूज की है जहाँ पे हमें सारे हमारे सिग्नल्स दिखते हैं। There are two formats of display. तो ये ट्यूब भी है जहाँ पे हम दो टाइप में सिग्नल्स को देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पोजीशन या फिर जैसा एप्लीकेशन है उस तरह से डिस्प्लेस को वेरी किया जाता है। फर्स्ट होता है स्कैन डिस्प्ले और दूसरा होता है प्लान पोजीशन इंडिकेटर यानी कि पीपीआई। तो स्कैन डिस्प्ले कुछ इस तरह से दिखता है जहाँ पे at the instant when radio wave is transmitted, a pulse is displayed on the screen. तो जब रेडियो वेव को ट्रांसमिट किया गया है तब जो भी हमारी ट्रांसमिटेड वेव है वो हमारे इस डिस्प्ले पे दिखती है। After some time, echo is received and corresponding second pulse is displayed on the screen. जो वेव हमने ट्रांसमिट की है वो भी हमें यहाँ पे दिखती है। फिर बाद में कुछ टाइम ऐसे ही चला जाता है, फिर हमें जो इको वेव मिली है वो यहाँ पे हमें दिखती है। दोनों वेव जो हमने ट्रांसमिट की है वो भी दिखेंगी और जो रिसीव हुई है वो भी दिखेंगी। सेपरेशन बिटवीन द टू पल्सेस इज रिलेटेड टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इको।
तो यहाँ पे ये हमारी जो ट्रांसमिटेड वेव है और जो रिसीव्ड वेव है, उन दोनों में जितना ही डिस्टेंस है वो हम रिलेट कर सकते हैं कि उनको टाइम कितना लगा है। तो यहाँ पे ये जो हमारी ट्रांसमिटेड वेव है और ये हमारी रिसीव्ड इको वेव है, तो इन दोनों में ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, उसे अगर हम कैलकुलेट करें तो हम वहां से इको को कितना टाइम लगा, यानी कि हमें दूसरी वेव रिसीव करने को कितना टाइम लगा वो निकाल सकते हैं। Both the horizontal scale is calibrated in terms of distance. Thus, one can read the range, that is distance of the target directly. यहाँ पे ये जो डिस्प्ले होता है उसका जो ये हॉरिजेंटल रेंज होती है, जो यहाँ पे उन्होंने कैलिब्रेट किया है, जो भी यहाँ पे दिया गया है नंबर्स, वो सारे जो नंबर्स होते हैं वो डिस्टेंस के लिए ही दर्शाए जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस ही हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे इन दोनों वेव्स में कितना ये डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारा डिस्टेंस निकल जाता है, यानी कि इस टर्म्स को हम हमारे डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लान पोजीशन इंडिकेटर पीपीआई। पीपीआई गिव्स बोथ एजीमुथ एंड रेंज ऑफ टारगेट। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस और एंगल दोनों पता चलते हैं हमारे टारगेट के। The center of the screen indicates the position of the radar and the concentric circles indicates the different ranges. यहाँ पे इस फिगर में देखो, ये सेंटर जो है ये हमारा रडार की लोकेशन होती है और यहाँ पे ऐसे सर्कल्स 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 दिखते हैं, तो वो हमें रेंज दर्शाता है जिससे हम हमारे टारगेट को पकड़ सकते हैं या फिर उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। PPI receives the signal from both rotary mechanism as well as from master timing generator. तो यहाँ पे सिग्नल्स जो रिसीव होते हैं वो हम रोटरी मैकेनिज्म से भी रिसीव करते हैं और मास्टर टाइमिंग जनरेटर से भी रिसीव करते हैं। The yoke rotates simultaneously with rotating antenna. Hence, electron beam traces line along radii. When antenna receives echo in the corresponding direction, a bright spot is produced on the screen. Thus, on the screen, both range and azimuth is shown. तो यहाँ पे जब भी हम सिग्नल को भेजते हैं और फिर हमें इको वेव मिलता है, जैसे ही इको वेव मिलता है उसके बाद इस स्क्रीन पे हमें जहाँ पे भी वो टारगेट है वहां पे एक डार्क स्पॉट यानी कि डार्क सर्कल दिखाई देता है, जिससे इस डिस्प्ले पे डायरेक्टली उसकी जो लेंथ है उसका डिस्टेंस है वो दिख जाता है और वो कौन से एंगल पे है वो भी हमें दिख जाता है। तो इस तरह से हम पीपीआई डिस्प्ले को यूज करके उस पर्टिकुलर टारगेट का एंगल और डिस्टेंस पता कर सकते हैं। अगर आपको इस पल्स रडार सिस्टम में कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।